बांकीपुर के लोगों ने तय कर लिया है। सवाल भगवा और पीला का नहीं है, सवाल है कि जो सम्राट चौधरी का अकर्मण्यता है, जो उनका भाषा है, जो उनका चरित्र है, बिहार के लोग 3 महीना में समझ गए हैं और लोग चाहते हैं उससे मुक्ति। लेकिन उम्मीदवार भाग गए, दूसरे जो पकड़वा बर को पकड़ के लाया है वो कितना देर तक टिकेंगे ये कहना मुश्किल है। ये ताकत जंसुराज का नहीं है, प्रशांत किशोर जी का नहीं है, ये ताकत बांकीपुर के जनता का है। तेजेंद्र जी पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर वो स्वयं उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी। प्रशांत जी के पक्ष में उन्होंने समर्थन दिया है। और मैं सर का विचारों से अवगत होकर, विचारों से प्रभावित होकर अपने पूर्व पार्टी जनतांत्रिक लोकहित पार्टी को मैं छोड़कर जन स्वराज में ज्वाइन कर रहा हूँ। और मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग ऐसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी बहुत सम्मान और इन्होंने का एक बार पुनः स्वागत है जन स्वराज के पार्टी ऑफिस में। और जैसा कि मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जन स्वराज पार्टी के साथ समाज के वो सभी प्रबुद्ध लोग जो बिहार की तेज प्रगति में भरोसा रखते हैं, उन सब को जन स्वराज पार्टी की तरफ से आमंत्रण दिया गया, हमेशा दिया गया है। और आज फिर से इस बात को लेकर हम आपके सामने आए हैं कि श्री तपेंद्र नारायण सिन्हा जी, जो कि लोकतांत्रिक जनहित पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने हमारे दल को ज्वाइन करना स्वीकारा है। यह इस बात का द्योतक है कि बांकीपुर की जनता के बीच भी इस बात की जागरूकता है कि इस बार चुनाव में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ किया हुआ वोट ही उनके वोट की इज्जत करवाएगा। क्योंकि किसी और दल को अगर उन्होंने वोट दिया तो उनके वोट की उतनी इज्जत नहीं होगी जितनी इस बार सत्तारूढ़ दल को हराने से होगी। सत्तारूढ़ दल अगर इस बार इस उपचुनाव में हारता है तो बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक ऐसी घंटी बजने वाली है जिसकी धमक बिहार के विकास तक आकर ही रुकेगी। बिहार के लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि केंद्र सरकार ने बिहार के साथ क्या धोखा किया, क्या क्या गड़बड़ियां की, और इसीलिए इस चुनाव में वो हारे हैं। ये समझ उनको इस घंटी की धमक के साथ मिलेगी। और तपेंद्र जी के हमारे साथ जुड़ने से हमारी मुहिम, जनता की मुहिम और सत्तारूढ़ दल को हराने की मुहिम मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस मौके पर तपेंद्र जी आपसे 2 शब्द कहें और उनकी बातें भी हम आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद। तपेंद्र जी बैठ जाइए। इस पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी, महासचिव और यहाँ बैठे हुए सारे पत्रकारों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सर का विचारों से अवगत होकर, विचारों से प्रभावित होकर अपने पूर्व पार्टी जनतांत्रिक लोकहित पार्टी को मैं छोड़कर जन स्वराज में ज्वाइन कर रहा हूँ। और मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग ऐसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी बहुत सम्मान और इन्होंने दिया। धन्यवाद। चुनाव के समय छोड़ के आने के कारण कुछ विचार नहीं मिल रहा था आपस में।
क्योंकि मैं खुद वहाँ चुनाव लड़ने जा रहा था, मैं सर के बात से अवगत होकर मुन्ना जी, लगता है कि इस बार उसका फोन क्या बोल इस बार खाता खुलेगा, लग रहा है कि जैसे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, सारी चीजें प्रक्रिया अच्छा पॉजिटिव लेवल जा रहा है, तो इस बार लग रहा है कि इस बार बाकी तेजेंद्र जी पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर वो स्वयं उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी। प्रशांत जी के पक्ष में उन्होंने समर्थन दिया है और बिहार में जो नया बदलाव का जो प्रयास किया जा रहा है उसमें वो शामिल हुए हैं और पूरे तन मन धन से इन्होंने पार्टी में ज्वाइन किया है और आगामी विधानसभा चुनाव में वो हर तरीके से मदद करेंगे। रह गई बात खाता खुलने का, तो बांकीपुर विधानसभा का चुनाव विधायक बनने का नहीं है। यह चुनाव सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनके लिए नया रेफरेंडम है। लोगों के मन में है कि इस चुनाव से के परिणाम से यदि यहाँ भाजपा हार जाएगी तो सम्राट चौधरी से बिहार को मुक्ति मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जाएगी, वो तो चार साल तक रहेगी, लेकिन जो जनादेश सम्राट चौधरी को नहीं मिला था, जनादेश तो मिला था एनडीए को नीतीश कुमार जी के नाम पर, लेकिन पीछे से उन्होंने सम्राट चौधरी को बना दिया है। और ज़्यादातर भाजपा के जो कार्यकर्ता है या एनडीए के जो कार्यकर्ता है वो सम्राट चौधरी को स्वीकार नहीं करते हैं और 3 महीने में जो उनका कार्यकाल रहा है उससे आप देख सकते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जब अभी उम्मीदवार घोषणा किया तो 72 घंटे के अंदर उनके उम्मीदवार रन छोड़कर भाग गए और अब जो उम्मीदवार आया है, हम लोग के यहाँ एक पकड़ुआ विवाह होता है, तो पकड़ के एक आदमी को फिर बलि का बकरा बनाने के लिए, मतलब प्रशांत किशोर जी भी नामांकन नहीं किए हैं, लेकिन उम्मीदवार भाग गए। दूसरे जो पकड़वा वर को पकड़ के लाया है वो कितना देर तक टिकेंगे ये कहना मुश्किल है। ये ताकत जनसुराज का नहीं है, प्रशांत किशोर जी का नहीं है, ये ताकत बांकीपुर के जनता का है। उसे लगा कि एक सही आदमी प्रशांत किशोर जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, सम्राट चौधरी के शासन, सम्राट चौधरी से बिहार को मुक्ति दिलाने के लिए जो अभियान है उसकी ये ताकत है। और अब चुनाव है, मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। आपने कहा कि सम्राट चौधरी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या जनसुराज को जिताने के लिए? भाई, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो एनडीए को जनादेश नहीं मिला था, वो बैकडोर से मुख्यमंत्री बने। भाजपा तो ऐसे करते रहती है भाई, बनाया गया है। अब सवाल है कि 4 साल तक आप बदल भी नहीं सकते। यदि बनाना ही है मुख्यमंत्री और कुशवाहा समाज से ही बनाना है तो कुशवाहा समाज में कोई पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो यदि बांकीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी तो केंद्रीय नेतृत्व को, मोदी जी को और अमित शाह को सोचना पड़ेगा कि जिनको हमने थोपा है उसको बिहार की जनता पसंद नहीं कर रही है, तो अच्छे लोग को, पढ़े लिखे लोगों को लाएंगे। जनसुराज जीतने का सवाल नहीं है, ये बिहार जीतने का सवाल है। मैंने कहा कि सिर्फ एमएलए बनने से एक जनसुराज का एमएलए बन जाएगा, उससे क्या लाभ हो जाएगा? लेकिन मुन्ना जी, दिल्ली के लुटियंस तक खबर है कि प्रशांत को बीजेपी जान के वॉकओवर देना चाहती है। अरे भाई, प्रशांत किशोर के नाम से क्योंकि जनता खड़ी हो गई है बीजेपी के खिलाफ में, वो सम्राट चौधरी को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उनकी ये हालत है। ये जो आरोप लगा रहे हैं वो वही लोग आरोप लगाए हुए हैं जो उनसे मिले हुए हैं। मतलब प्रशांत खड़े हुए हैं कि सम्राट को कुर्सी से उतार दिया है। बिल्कुल। प्रशांत बिहार का मान और सम्मान कितने लोगों की आने की संभावना है? आप देख लीजिएगा, भाजपा का भी नामांकन होगा,
और प्रशांत किशोर जी का भी नामांकन होगा। उसी को देखकर आप निर्णय ले लीजिएगा। सर क्या आपको लगता है कि अब भगवा रंग हटकर पीला रंग चढ़ेगा पूरे बांकीपुर में? वो तो बांकीपुर के लोगों ने तय कर लिया है। सवाल भगवा और पीला का नहीं है। सवाल है कि जो सम्राट चौधरी का अकर्मण्यता है, जो उनका भाषा है, जो उनका चरित्र है, बिहार के लोग 3 महीना में समझ गए हैं और लोग चाहते हैं उससे मुक्ति। 20 वर्षों का गढ़ है, 1995 से लेकर आज तक बीजेपी का गढ़ है, चुनौती मानते हैं? 30 साल का गढ़ था तो एक बार नामांकन किए और रन छोड़कर भाग गए पकड़ुआ दूल्हा। नहीं, ये बात जानने की है कि प्रजातंत्र में गढ़ बनाने या बिगाड़ने, उजाड़ने का काम कोई नेता या कोई पार्टी नहीं करती है, लोग करते हैं। अगर लोग चाहें तो किसी भी गढ़ को गिरा सकते हैं। और इस बार बांकीपुर की जनता ने कमर कस लिया है कि इस गढ़ को अब आगे नहीं चलने देना है। लेकिन ये अध्यक्ष गढ़ जी, एक गिरे। उम्मीदवार को हटा दिया उन्होंने, मतलब कि चारा घोटाले में थे, तो चारा घोटाला तो तमाम नीतीश मिश्रा से लेकर तमाम लोगों के पिताजी पर लगा था, जगन्नाथ मिश्रा पर भी, लेकिन दूसरे उम्मीदवार को भी लुका छिपा के चल रहे हैं, मीडिया से मिलने नहीं दे रहे। आखिर कारण क्या है? जनसुराज का डर, या जिसको उतारा है फिर से दोबारा मैदान में उसको कुछ आता नहीं है? नहीं, इन बातों से ही जिस बात की तरफ आप अपनी उंगली उठा रहे हैं, उस बात का सीधा मतलब है कि बीजेपी प्रशांत किशोर जी के उम्मीदवारी से बिल्कुल हड़बड़ा गई है, डरी हुई है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। मुझे तो लगता है कि इस बार उनके सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं। उनके नेताओं ने जो बातें कही कि हम किसी भी कुत्ते बिल्ली को खड़ा कर दें तो वो जीत जाएगा, ये बातें अब उनको चुभने लगी हैं और वो अब समझ नहीं पा रहे हैं कि इस दलदल से निकलें कैसे। तो हाथ पांव मार रहे हैं। जो भी जैसा इन्होंने कहा पकड़ुआ वर मिला, उसको लेके बिठाया है, उसके पीछे पूरा साम दाम दंड भेद सब तरह की चीज़ें किस तरह से, कितनी तेजी से, कितनी जोर से लगाया जाए, इसका अब वो इंतजाम कर रहे हैं।